गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका जो टॉपिक चल रहा था धर्म की अवधारणा, पार्ट फर्स्ट के अंदर धर्म की अवधारणा के अंतर्गत यह अध्याय हमारा तीसरा चल रहा है। तीसरा अध्याय के अंतर्गत हमने धर्म की जो संकल्पना है, अवधारणा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने धर्म की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की कि जो धर्म की अवधारणा है ये कौन कौन से विद्वान हैं, कहाँ से ये उपजी है, पूर्वी संस्कृतियों से उपजी है और स्वामी विवेकानंद के विचारों से अवगत हुए। इसके अलावा जो कंफ्यूशियस है, गौतम बुद्ध है, ईसा मसीह है और अन्य जो विद्वान थे, जो मोहम्मद पैगंबर है, गुरु नानक है, इन सब ने धर्म की संकल्पना के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचारों से भी हम अवगत हुए। उन्होंने आध्यात्मिकता को धर्म का केंद्र बिंदु माना है। किन्होंने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। फिर इसके बाद में धर्म का हमने अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसके अंदर पाश्चात्य संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में अलग अलग धारणाएं हैं। अंग्रेजी के अंदर इसको रिलीजन कहते हैं और रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, परंतु वहाँ पर धर्म का जो अर्थ है केवल आस्था, विश्वास और मान्यता तक ही सीमित होकर के रह जाता है, जबकि भारतीय जो धर्म की धारणा है वो सत्य है, करुणा है, परोपकार है, व्यक्तियों के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन है, मानव मात्र की सेवा करना है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। ये सारी बातें ये भारतीय विचारकों के अनुसार जो धर्म की संकल्पना प्रस्तुत की गई है, ये धर्म का अर्थ बताया उन्होंने। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी गीता के अंदर कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति के द्वारा एक उपहार प्राप्त हुआ है और उस उपहार का नाम है उपहार का विवेक। और यही विवेक मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ जानने और सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रवृत्त करता है। यही मनुष्य का धर्म है। कौन कहते हैं गीता के अंदर? श्री कृष्ण जी। इस कारण से श्रेष्ठ सामाजिक संरचना के लिए समाज के सभी जो वर्ग हैं, सभी जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? धर्म। तो धर्म का सार रूप में हम अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? धर्म है। फिर हमने धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में चर्चा की। धर्मनिरपेक्षता जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य ये है कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। राज्य किसी विशेष धर्म को तवज्जो नहीं देगा और धर्म के मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाएगा। फिर हमने चर्चा की धर्म और नैतिकता में संबंध है। धर्म और नैतिकता एक दूसरे से पूरक है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि धर्म का उद्देश्य भी यही है, मानव मात्र की सेवा करना, और नैतिकता के अंदर भी वही सिद्धांत या नैतिकता के अंदर वही गुण पाए जाते हैं जिससे धर्म का विकास हो, जैसे दया है, करुणा है, परोपकार है, ये नैतिकता के हैं। तो ये गुण यदि धर्म के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे तो व्यक्ति सदाचरण होगा। सदाचरण भी नैतिकता ही एक तरह से। तो इस प्रकार से धर्म का बुराइयों को, जो धर्म किसके ऊपर बल देता है? बुराइयों को दूर करने पर बल देता है, सदाचार के मार्ग पर चलाने का रास्ता दिखाता है धर्म, और भलाई करने का रास्ता दिखाता है धर्म। इस प्रकार से धर्म और यदि राजनीति एक जगह मिल जाएं, धर्म और नैतिकता और धर्म और राजनीति एक जगह मिल जाएं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के कल्याण में ये सहायक सिद्ध होंगी। धर्म विहीन राजनीति को मृत्युजाल के समान बताया किसने? गांधी जी। अब अगला हमारा बिंदु आता है
धर्म और नैतिकता के बाद में आता है, क्योंकि नैतिकता के भी वही गुण हैं जो धर्म के भी वही गुण हैं जो नैतिकता के गुण पाए जाते हैं। और नैतिकता ही क्या है? धर्म है। धर्म ही क्या है? नैतिकता है। अब आता है हमारा आज का टॉपिक है धर्म की अवधारणा के अंतर्गत धर्म और राजनीति के अंतर संबंध। इससे पहले हमने चर्चा की थी धर्म और नैतिकता में क्या अंतर संबंध है। अब हम चर्चा करेंगे धर्म और राजनीति के अंतर संबंध। धर्म और राजनीति के अंतर संबंध। कि धर्म और राजनीति किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य भी क्या होता है? जन कल्याण करना, मनुष्य के अंदर सदाचार स्थापित करना, और राजनीति का भी यही उद्देश्य है, मानव मात्र की सेवा करना। तो इस प्रकार से देखिए धर्म और राजनीति के अंतर संबंध के अंदर प्राचीन समय से ही, बहुत पुराने समय से ही, प्राचीन समय से ही धर्म और राजनीति का बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं धर्म और राजनीति। इसके संदर्भ में दो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए बर्डेट रसेल और E.M. फोस्टर जैसे विद्वानों ने धर्म की इस बात की आलोचना की है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है। ये किसने माना है? जो बर्डेट रसेल और E.M. फोस्टर ने, इन विद्वानों ने यह माना है कि इन्होंने धर्म के अंदर राजनीति समाविष्ट करने की, कि यदि धर्म के अंदर राजनीति का समावेश हो गया तो इसकी इन्होंने कमी निकाली है कि लोग क्या करते हैं? धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और इससे विश्व के अंदर जो खून खराबा होता है, माहौल खराब होता है। ये बात किसने मानी है? बर्डेट रसेल ने और E.M. फोस्टर ने। तो इस प्रकार से फिर धर्म के नाम पर राजनीति करने से विश्व में हमेशा से खून खराबा रहा है। ये किसने माना है? कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, धर्म के अंदर राजनीति नहीं, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, उसके आधार पे पूरे विश्व में खून खराबा देखने के लिए मिलता है। ये बात कौन मानते हैं? इसकी ये बात कह करके इसकी आलोचना की है धर्म और राजनीति की। वो कौन है? बर्डेट रसेल और E.M. फोस्टर ने। धर्म की आड़ के अंदर देखे, ये भी एक कुछ कमी है, धर्म की आड़ के अंदर राजनीति का सहारा लेकर के धर्म की आड़ में साम्राज्यों का विस्तार हुआ है, धर्म की आड़ में आतंक की जैसी गतिविधियां बढ़ी हैं, और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है कि यहाँ पर धार्मिकता को आड़े लेकर के यहाँ की राजनीति के अंदर यहाँ पर आतंक का सा जो वातावरण है, जो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है धर्म के अंदर राजनीति का समाविष्ट होना। राजनीति का मूल तत्व क्या है? नीति के अनुसार राज करना, नीतियों के अनुसार राज्य करना या राज करना या शासन करना। नीति से तात्पर्य क्या होता है? जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं के द्वारा पोषित होती है। नीति से क्या तात्पर्य है? जिस नीति वो है जिसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आधारित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नीति। राम मनोहर लोहिया जो हमारे विद्वान हैं, राम मनोहर लोहिया के अनुसार भी धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों की जो जड़ें हैं वो एक है। ये बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया ने, कि धर्म और राजनीति के जो दायरे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, परंतु धर्म और राजनीति की जो जड़ें हैं वो जड़ एक ही है, एक ही जड़ है। दायरे इन दोनों के धर्म और राजनीति के अलग अलग हो सकते हैं। ये बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया ने कही है। इन्होंने कहा कि दोनों की जड़ें एक ही हैं, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। ये राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि धर्म वो है जो लंबे समय तक चलने वाली राजनीति है, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति क्या है? अल्पकालीन धर्म है। कुछ समय के लिए ही हम अल्पकालीन धर्म की संज्ञा किसको दी है? राजनीति को।
ये किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने। धर्म का काम है भलाई करना, जबकि राजनीति का कार्य क्या है? बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना, ये राजनीति का कार्य है। धर्म का कार्य क्या बताया राम मनोहर लोहिया ने? कि धर्म का कार्य है प्रत्येक वर्ग की, प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक व्यक्ति की भलाई करना, जनता की भलाई करना। जबकि राजनीति का कार्य क्या बताया गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा? कि राजनीति का कार्य है बुराई से लड़ना, बुराई की निंदा करना। धर्म और राजनीति का मिलन मानवीय कल्याण में सहायक होता है। कि धर्म और यदि राजनीति के अंदर धर्म मिल गया और धर्म के अंदर राजनीति मिल गई तो वो मानव के विकास में सहायक है, मानव के कल्याण में सहायक है। लेकिन इन दोनों का यदि ये दोनों गलत तरीके से मिले, अविवेकपूर्ण मिलन हो गया धर्म का और राजनीति का, अपने अपने गलत उद्देश्यों को लेकर के यदि मिलन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा और राजनीति भी भ्रष्ट हो जाएगी, और जो मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध होंगे। यदि गलत उद्देश्यों को लेकर के धर्म के अंदर राजनीति को मिला दिया और राजनीति में धर्म को मिला दिया, तो इससे क्या होगा? ऐसी स्थिति मनुष्य के लिए खतरनाक होगी या विनाशकारी होगी। इस विवेकपूर्ण मिलन से क्या होगा? सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होगी। सांप्रदायिक जो कट्टरता कब उत्पन्न होती है? जब राजनीति के अंदर गलत सोच लेकर के धर्म को समाविष्ट किया जाता है, या धर्म के अंदर गलत प्रवृत्तियों को लेकर, गलत नकारात्मक विचारों को लेकर के यदि राजनीति के अंदर धर्म को समाविष्ट किया, धर्म के अंदर राजनीति को समाविष्ट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य के अंदर सांप्रदायिक कट्टरता देखने के लिए मिलती है। ये बातें सारी किसने बताई हैं? राम मनोहर लोहिया ने। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीति में सदैव संपर्क रहना चाहिए, एक सकारात्मक या विवेकपूर्ण मिलन होना चाहिए, अविवेकपूर्ण मिलन नहीं, जिससे दोनों एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग करें। क्योंकि धर्म का उद्देश्य भी मानव कल्याण है, राजनीति का उद्देश्य भी मानव कल्याण है। धर्मप्रद राजनीति का अनुसरण से यदि धर्म के अनुरूप, यदि धर्म के अनुसार यदि राजनीति कर रहे हैं हम धार्मिकता के आधार पे, तो उसका यदि हम धर्मप्रद राजनीति कर रहे हैं कि धर्म क्या कहता है? मानव मात्र की सेवा करना। और यदि उस राजनीति भी क्या कहती है? मानव मात्र की सेवा करना। यदि इन दोनों का मिलन हो रहा है विवेकपूर्ण तरीके से, तो विश्व शांति की स्थापना में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो धर्मपद राजनीति का अनुसरण से विश्व शांति की स्थापना के लिए भी जरूरी है ये। और राजनीति का धर्म को और धर्म की राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि धर्म ने राजनीति को प्रभावित कर दिया, राजनीति ने धर्म को प्रभावित कर दिया, परंतु वो नकारात्मक रूप से प्रभावित, दोनों यदि सकारात्मक रूप से करें तो विश्व में शांति स्थापित हो। यदि दोनों धर्म का राजनीति से मिलन हो गया और राजनीति का धर्म से मिलन हो गया, ऐसी स्थिति में यदि वो विवेकपूर्ण है, यदि उनका सकारात्मक उद्देश्य है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? विश्व में शांति स्थापित होगी। और यदि इन दोनों का, धर्म का राजनीति का, राजनीति का धर्म से नकारात्मक मिलन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा? इससे मानवता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इससे समाज के अंदर और विश्व में अनेक बुराइयां उत्पन्न होंगी, जिससे इन बुराइयों के अंतर्गत हम ले सकते हैं जैसे धार्मिक कट्टरता का उदय होना, सांप्रदायिकता का उदय होना, गुलामी की प्रवृत्तियां उत्पन्न होंगी और स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य प्रभावित हो जाएंगे। यदि गलत उद्देश्यों को लेकर के धर्म के अंदर राजनीति को समाविष्ट कर दिया या धर्म को राजनीति के अंदर समाविष्ट कर दिया गलत उद्देश्यों को लेकर के, तो इससे हमारे को अनेक बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, अनेक दुर्गुणों का संचार हो जाएगा। इस कारण से विश्व के इसी बात को लेकर के, सकारात्मक पहलू को लेकर के, कि धर्म और राजनीति दोनों के सकारात्मक पहलू को लेकर के और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए क्या है, विश्व के अंदर धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है कि धर्म के अंदर राजनीति न आए, राजनीति में धर्म का कहीं वो
सामंजस्य न हो, इस कारण से विश्व के अधिकांश देशों के अंदर धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है कि जिससे वहाँ की राजनीति प्रभावित न हो। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीति के अंतर्गत अंतर संबंधों के अंदर तो मुख्य बिंदु हैं, जैसे धर्म और राजनीति का गहरा संबंध रहा है, धर्म व राजनीति का गहरा संबंध रहा है। बर्ट्रैंड रसेल और बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर ये विद्वान है भाई। बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे विद्वानों ने इन जैसे विद्वानों ने धर्म की इस बात की आलोचना की, जैसे विद्वानों ने धर्म की इस बात की आलोचना की। किस बात की? धर्म की इस बात की आलोचना की आलोचना की है कि क्या आलोचना की है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने से, धर्म के नाम पर राजनीति करने से, धर्म के नाम पर राजनीति करने से विश्व में खून खराबा हुआ है। राजनीति करने से विश्व में खून खराबा हुआ है। ये बात किसने कही भाई? बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर ने, कि धर्म के नाम पर, कि धर्म ने इन जैसे विद्वान धर्म की इस बात की आलोचना की है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते हैं उसका विश्व के ऊपर गलत असर पड़ा है, इससे विश्व के अंदर खून खराबा हुआ है, जो आज भी जारी है। धर्म की आड़ में साम्राज्यों का भी विस्तार हुआ है, तथा धर्म की आड़ में तथा धर्म की आड़ में साम्राज्यों का विस्तार हुआ है। धर्म की आड़ में ही है कि धर्म के अंदर राजनीति को समाविष्ट करके, और धर्म की आड़ में क्या किया है उन्होंने? साम्राज्यों का विस्तार हुआ है, और धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। धर्म की आड़ में ही आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। ये सारी बातें कौन बता रहा है? इसकी आलोचना करते हुए कि धर्म के अंदर राजनीति का समावेश होने के परिणाम स्वरूप विश्व को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये कौन बता रहा है? बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे विद्वानों ने कहा है कि धर्म में राजनीति को समाविष्ट करने से क्या हुआ है? विश्व की राजनीति में खून खराबा हुआ है, और धर्म की आड़ के अंदर साम्राज्यों का विस्तार हुआ है, और धर्म की आड़ में आतंकवाद की जैसी गतिविधियां
बड़ी हैं और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है तथा और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है और भारत इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर आए दिन आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं जो क्या करते हैं, वो धर्म की आड़ के अंदर धर्म को राजनीति में शामिल करते हैं, धर्म की आड़ के अंदर इन गलत गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, आतंक जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। अब आता है इसी के अंदर राजनीति का मूल तत्व है, राजनीति का मूल तत्व है, राजनीति का मूल तत्व है राजनीति का मूल तत्व क्या है भाई? नीति के अनुसार राज करना। क्या है मूल तत्व? नीति के अनुसार राज करना। ये क्या है? राजनीति का मूल तत्व है। राजनीति का मूल तत्व क्या है? नीतियों के अनुसार राज करना। अब बात आती है नीति क्या है, तो नीति से तात्पर्य है, नीति से तात्पर्य क्या है भाई? नीति से तात्पर्य, नीति से क्या तात्पर्य है? जो नैतिक मूल्यों और जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती है उसको क्या कहते हैं? नीति। या फिर हम कह सकते हैं जो नैतिक मूल्यों और धार्मिक मान्यताओं द्वारा पोषित हो उसको क्या कहते हैं? नैतिक। उसको क्या कहते हैं? नीति। तो जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक जो नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक, नैतिक मूल्यों और श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा, श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं द्वारा पोषित हो उसको हम क्या कहते हैं? नीति। तो यहां पर हमारे सामने राजनीति का मूल तत्व क्या है भाई? नीति के अनुसार, नीतियों के अनुसार शासन करना या सरकार चलाना या राज करना। अब बात आती है नीति किसको कहते हैं? नीति वो है जो नैतिक मान्यताओं पर या नैतिक मूल्यों पर आधारित हो और साथ ही साथ में धार्मिक, श्रेष्ठ धार्मिक मान्यताओं के द्वारा जिसका पोषण होता है उसको हम क्या कहते हैं? नीति। अब बात आती है राम मनोहर लोहिया ने जो क्या विचार रखे हैं धर्म और राजनीति के संदर्भ में, तो राम मनोहर लोहिया के अनुसार, राम मनोहर लोहिया राम मनोहर लोहिया के अनुसार, देखो राम मनोहर लोहिया ने धर्म और राजनीति के संदर्भ में क्या कहा है भाई? धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं लेकिन दोनों की जड़ें एक हैं। किसने कही ये बात? राम मनोहर लोहिया ने, कि धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, धर्म व राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों कौन से भाई? धर्म और राजनीति। लेकिन दोनों की जड़ें एक ही हैं। लेकिन दोनों की जड़ें क्या हैं भाई? एक ही हैं।
चाहे धर्म समझ लो और चाहे राजनीति, दायरे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों की जड़ें एक ही हैं। ये बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया ने। कैसे? दोनों की जड़ें एक ही है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, इन्होंने क्या कहा है? धर्म लंबे समय तक चलने वाली राजनीति है। धर्म दीर्घकालीन, धर्म दीर्घकालीन राजनीति है। धर्म क्या है? दीर्घकालीन राजनीति है। जबकि क्या है भाई? राजनीति अल्पकालीन धर्म है। अल्पकालीन धर्म है। ये बात किसने कही? राम मनोहर लोहिया ने, कि धर्म क्या है? दीर्घकालीन राजनीति है, लंबे समय तक चलने वाली। जिस राजनीति के अंदर सकारात्मक रूप से मानव कल्याण को ध्यान में रख करके धर्म के अंदर राजनीति को समाविष्ट किया है तो वो राजनीति क्या है? दीर्घकालीन। और जिसका उद्देश्य, जिसमें धर्म तो समाविष्ट है परंतु उसके नकारात्मक रूप है, तो ऐसी स्थिति में वो राजनीति क्या है? अल्पकालीन, कुछ समय ही चल पाएगी, लंबे समय की राजनीति वो नहीं कर पाएगा। धर्म का काम भलाई करना है, जबकि राजनीति का काम क्या है? बुराई से लड़ना है। धर्म का काम भलाई करना है, धर्म का कार्य भलाई करना है। धर्म का काम क्या है? भलाई करना है। जबकि धर्म का काम क्या है? भलाई करना है। जबकि राजनीति का कार्य, जबकि राजनीति का कार्य क्या है भाई? जबकि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना, बुराई से लड़ना है। क्या है? धर्म का काम भला करना है, तो राजनीति का काम क्या बताया इन्होंने? बुराई से लड़ना है। धर्म और राजनीति का मिलन, राम मनोहर लोहिया कहते हैं धर्म और राजनीति का मिलन मानवीय कल्याण में सहायक है। धर्म और राजनीति का मिलन, धर्म और राजनीति का मिलन मानवीय कल्याण में सहायक है। मिलन मानवीय कल्याण में सहायक है। इस प्रकार से राम मनोहर लोहिया ने अपने विचार प्रस्तुत किए। क्या विचार प्रस्तुत किए? कि धर्म व राजनीति के दायरे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन दोनों की जड़ें एक हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म हो सकता है। धर्म का काम भलाई करना है, जबकि राजनीति का काम क्या है? बुराई से लड़ना है। धर्म और राजनीति यदि दोनों मिल जाएं सकारात्मक रूप से, विवेकपूर्ण रूप से, तो मानवीय कल्याण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने यह बात बताई, यदि लेकिन दोनों का मिलन यदि अविवेकपूर्ण है, दोनों का किनका? राजनीति और धर्म का, गलत उद्देश्यों को लेकर के यदि धर्म से राजनीति मिल रही है और राजनीति में धर्म मिल रहा है तो ये दोनों ही क्या होंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म भी भ्रष्ट हो जाएगा और राजनीति भी भ्रष्ट हो जाएगा। और ये ऐसा भ्रष्ट होना ही क्या है? मानव के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इस अविवेकपूर्ण मिलन से, जो धर्म और राजनीति का अविवेकपूर्ण मिलन से सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होगी। तो धर्म और राजनीति के अविवेकपूर्ण मिलन से, धर्म और राजनीति के अविवेक मिलन से
सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होगी। अविवेक मिलन से सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होगी। यदि दोनों का उद्देश्य मानव का कल्याण करना है तब तो विश्व में शांति की स्थापना होगी, परंतु यदि दोनों का उद्देश्य गलत है, अपने अपने हितों को साधना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर चाहे धर्म है चाहे राजनीति है, इससे संपूर्ण समाज में, देश में या राज्य के अंदर सांप्रदायिक कट्टरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो मनुष्य के लिए विनाशकारी सिद्ध होगी, ऐसा राम मनोहर लोहिया का कहना है। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीति में सदैव संपर्क बना रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग करते हुए धर्मप्रद राजनीति का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि विश्व शांति की स्थापना के लिए भी ये आवश्यक है। और साथ साथ में राजनीति का धर्म का और धर्म की राजनीति का यदि नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं तो ये मानवता के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण या विनाशकारी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या होगी, समाज के अंदर यदि नकारात्मक रूप से गलत उद्देश्यों को लेकर के धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में समाज के अंदर, पूरे विश्व के अंदर धार्मिक कट्टरता का वातावरण बनेगा, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, गुलामी की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य प्रभावित हो जाएंगे। इस कारण आज विश्व के अधिकांश देशों में, इसी कारण से आज विश्व के अधिकांश देशों में कौन से सिद्धांत को अपनाया गया है भाई? धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही कि जिससे गलत तरीके से उपयोग न कर पाए, धर्म की आड़ के अंदर राजनीति न चला पाए, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही पूरे विश्व के अंदर अधिकांश देशों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आडंबरों से युक्त, यदि जिसके अंदर दिखावा है, आडंबर है, छल कपट है से युक्त धर्म है, तो वो मनुष्य को विभाजित करता है। आडंबरों से, आडंबर, छल कपट, दिखावा जिस धर्म के अंदर भरा हुआ है तो वो दिखावा मात्र, वो धर्म नहीं है। जबकि विवेकपूर्ण, जो विवेकपूर्ण धर्म होता है वो मनुष्य को जोड़ने का काम करता है। और विवेकानंद जी ने ये बात और कही है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वो ही सच्चे जीते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के हित के लिए जीता है, वो ही सच्चा, उसी का सच्चा जीवन है, वो ही जीते हैं। शेष तो जीते हुए ही क्या होते हैं? मरे जैसे हैं। जो शेष जो बच गए, जो अपने स्वार्थों के लिए जीते हैं, वो मरे हुए समान है। ये बात किसने कही? स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात का जिक्र किया है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि धर्म और राजनीति के अंतर संबंध के बारे में। कल हम चर्चा करेंगे धर्म और राष्ट्र, धर्म और अहिंसा और धर्म और राष्ट्रीयता के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।